सोचिए, किसी भी देश के लिए उसका सबसे कीमती खजाना क्या हो सकता है? सोना, तेल या कुछ और? नहीं, असल में सबसे कीमती संसाधन होते हैं उस देश के लोग। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट को थोड़ा और समझते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या लोग मतलब जनसंख्या एक जिम्मेदारी है या एक एसेट, एक संसाधन? क्या बढ़ती आबादी हमेशा एक बोझ ही होती है या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है? देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ एक शब्द में छिपा है। हाँ, और वो शब्द है स्किल, यानी कौशल। बात सीधी सी है, लोग सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। जब उन्हीं लोगों के पास हुनर होता है, नॉलेज होती है, तो वो बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ऐसे लोग जो मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। वाह, ये बात कितनी सही है ना? कि बिना स्किल के इंसान बिना फ्यूल की कार जैसा है तो सही, पर कहीं जा नहीं सकता। मतलब स्किल के बिना एक इंसान सिर्फ एक इंसान है, रिसोर्स नहीं। यही स्किल वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो किसी इंसान को और पूरे देश को तरक्की की राह पर दौड़ाता है। तो आज की चर्चा में हम 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, कि यह अल्टीमेट रिसोर्स आखिर है क्या? दूसरा, दुनिया में लोग कहीं ज्यादा तो कहीं बहुत कम क्यों बसे हुए हैं? तीसरा, पॉपुलेशन का पूरा इक्वेशन समझेंगे। और आखिर में इसके बदलने के पैटर्न्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि दुनिया में कुछ जगहें तो इतनी भरी हुई हैं कि पैर रखने की जगह नहीं, और कुछ जगहें एकदम वीरान, लगभग खाली पड़ी हैं? इसके पीछे ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। ये नंबर देखिए जरा, ये चौंकाने वाला है। दुनिया की 90% आबादी, सोचिए 90%, सिर्फ 30% जमीन पर रहती है। मतलब बाकी की 70% जमीन पर गिने चुने लोग ही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतना बड़ा इम्बैलेंस क्यों है? देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर है। लोग वहीं बसना चाहते हैं जहां जिंदगी थोड़ी आसान हो, जहां नदी के किनारे खेती बाड़ी हो सके, जहां मौसम सुहाना हो, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और इसके उलट कौन रहना चाहेगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, या तपते रेगिस्तान में, या फिर बर्फीले इलाकों में? वहां जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मोटे तौर पर ना 4 तरह के फैक्टर्स ये तय करते हैं कि लोग कहाँ रहेंगे। पहला है ज्योग्राफिकल, मतलब वहाँ की ज़मीन, पानी, मौसम कैसा है। दूसरा इकोनॉमिक, यानी नौकरी धंधे के मौके हैं या नहीं। तीसरा कल्चरल, जैसे कोई धार्मिक या ऐतिहासिक जगह। और चौथा सोशल, यानी अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, घर, ये सब कहाँ बेहतर हैं। इसको ऐसे समझिए, लोग गंगा के मैदानों जैसे फ्लैट इलाकों में बसना पसंद करते हैं, हिमालय जैसे पहाड़ों पर नहीं। जहां मौसम ठीक ठाक हो वहां रहना चाहेंगे, ना कि सहारा के रेगिस्तान या साइबेरिया की ठंड में। साफ पानी तो खैर बेसिक जरूरत है ही। और हां, जहां माइंस या खनिज होते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में, वहां काम के मौके लोगों को खींच लाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। किसी भी देश की आबादी घटती बढ़ती कैसे है? इसके पीछे ना एक बड़ा सिंपल सा मैथ है, एक इक्वेशन। देखिए, पॉपुलेशन में बदलाव 2 चीजों से होता है। एक तो है नेचुरल ग्रोथ, यानी जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा दें। और दूसरा है माइग्रेशन, मतलब कितने लोग देश में आए और कितने देश छोड़कर चले गए। बस इन सब को जोड़ घटाकर पॉपुलेशन चेंज निकल आता है। यहाँ 2 शब्द समझना जरूरी है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। जब कोई बाहर से आकर किसी देश में बसता है, जैसे लोग यूएसए जाते हैं, तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन। इससे उस देश की पॉपुलेशन बढ़ती है। और जब कोई अपना देश छोड़कर बाहर चला जाता है, जैसे सूडान से लोग जा रहे हैं, तो उसे एमिग्रेशन कहते हैं। इससे पॉपुलेशन घटती है। सिंपल। हुआ ये कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस और फूड सप्लाई बेहतर हुई, मृत्यु दर एकदम से गिर गई, पर जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई। नतीजा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जरा ये टाइमलाइन देखिए। 1804 में दुनिया की आबादी थी 1 अरब। इसे 3 अरब होने में 150 साल से ज्यादा लग गए। लेकिन फिर 3 से 6 अरब होने में सिर्फ 40 साल लगे। सोचिए कितनी तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ी, और इसने हमारे रिसोर्सेज पर जबरदस्त दबाव डाला। और ये जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे थे, वो यहां और साफ हो जाती है। पूरी दुनिया का एवरेज है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। वहीं भारत का एवरेज है 382। मतलब कितना ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है भारत जैसी जगहों पर। अब एक और मजेदार बात, दुनिया के हर देश की पॉपुलेशन एक ही रफ्तार से नहीं बदलती। कहीं तो ये तेजी से बढ़ रही है, कहीं एकदम स्टेबल है, और कुछ देशों में तो ये घट भी रही है। इसे समझने के लिए ना एक तराजू इमेजिन कीजिए।
अगर जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा है तो तराजू ग्रोथ की तरफ झुक जाएगा, आबादी बढ़ेगी। अगर दोनों बराबर हैं तो तराजू बैलेंस रहेगा, मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है। और अगर मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा हो गई तो तराजू डिक्लाइन की तरफ झुकेगा, यानी आबादी घटेगी। है ना सिंपल, पर पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझने का ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे केन्या जैसे देश, जहां डेथ रेट तो कम हो गई है पर बर्थ रेट अब भी हाई है, तो वहां आबादी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ यूके जैसे डेवलप देशों को देखें तो वहां बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी, इसलिए वहां पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत धीमी है या लगभग न के बराबर है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक चीज है। इस पर ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का और सोशल चेंजेस का सबका असर पड़ता है। तो अब जैसे जैसे दुनिया आगे बदल रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने इस सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं ताकि वो एक बोझ न बने बल्कि देश की तरक्की का इंजन बने। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।